गांव का एक लड़का शिवराम 15 साल का बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता खेती करते थे लेकिन कर्ज इतना था कि परिवार जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। शिवराम के सपने बड़े थे, वह पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहता था, लेकिन गरीबी उसकी राह का सबसे बड़ा पत्थर थी। एक दिन सुबह गांव के बाहर जंगल के रास्ते से लौटते वक्त शिवराम को एक लाल रंग का चमड़े का बैग दिखाई दिया। बैग अजीब ढंग से झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसने डरते डरते बैग खोला और जो देखा, उसकी सांस अटक गई। बैग में लाखों रुपए नकद थे, कुछ सोने की ईंटें और गहने, साथ ही कई कागजात और मुहर लगी फाइलें। हे भगवान, इतने पैसे! ये बैग यहाँ कैसे आ गया? अगर ये मेरे पास रहे तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर किसी का है तो? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके अंदर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। पहली आवाज लालच भरी, ले जा पैसे, तेरे घर की गरीबी मिट जाएगी। किसे पता चलेगा कि बैग तूने उठाया है। दूसरी आवाज सच्चाई वाली, ये चोरी होगी शिवराम, ये तेरे नहीं है। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। वह पसीना पसीना हो गया। उसी समय दूर से 3 संदिग्ध आदमी जंगल के अंदर आते दिखाई दिए। वे किसी चीज को ढूंढ रहे थे और आपस में बहस कर रहे थे। पहला आदमी गुस्से में, बेवकूफ, बैग यहीं गिरा था। अगर मिल गया तो मालिक हमें मार देगा। जल्दी ढूंढो, लाखों का माल है उसमें। शिवराम समझ गया कि बैग इन्हीं का है और यह कोई सीधी सादी रकम नहीं, बल्कि शायद गैरकानूनी पैसा है। वह डर गया। अगर उन्होंने उसे देख लिया तो जान का खतरा हो सकता था। उसने तुरंत बैग उठाया और खेतों की ओर भागा। गांव पहुंचकर शिवराम सीधे अपने घर नहीं गया। वह बैग लेकर सरपंच हरिराम जी के घर पहुंचा। शिवराम घबराते हुए, सरपंच जी, ये बैग मुझे जंगल में मिला। इसमें बहुत पैसे और गहने हैं। कुछ संदिग्ध लोग भी उसे ढूंढ रहे थे। मुझे डर है कि ये पैसे गलत लोगों के हैं। सरपंच ने बैग देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत गांव के कुछ बुजुर्गों और चौकीदार को बुलाया। ये मामला गंभीर है। हम इस बैग को पुलिस के हवाले करेंगे। ईमानदारी यही कहती है। गांव वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। किसी ने कहा, अगर शिवराम चाहता तो सब रख लेता। किसी ने कहा, आजकल कौन इतना ईमानदार होता है। शाम को गांव में अचानक लाला जगन्नाथ नाम का बड़ा व्यापारी आया। उसके साथ पुलिस भी थी। लाला जगन्नाथ ने बताया, आज सुबह मेरे गहनों और पैसों का बैग चोरी हो गया था। इसमें सरकारी कागज भी थे। जिसने यह बैग लौटाया है वह मेरे लिए भगवान का भेजा हुआ है। जब पुलिस और लाला जी को पता चला कि बैग शिवराम ने लौटाया है तो सबने दाद दी। लेकिन तभी वही 3 संदिग्ध आदमी भी आ गए। वे गांव के बीच आकर चिल्लाने लगे, ये बैग हमारा है। हमें दो वरना अंजाम बुरा होगा। गांव में अफरातफरी मच गई। पुलिस ने उन तीनों को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि वे लाला जगन्नाथ के ही गार्ड थे, जिन्होंने मिलकर चोरी की थी। लाला जी का चेहरा लाल हो गया। तुम तीनों ने मेरी ही दौलत लूटने की कोशिश की। काश शिवराम जैसा ईमानदार बच्चा मेरे घर में होता। पुलिस ने उन तीनों को हथकड़ी लगाकर ले जाया।
गांव वाले तालियां बजाने लगे। लाला जगन्नाथ ने सबके सामने घोषणा की, शिवराम बेटा, तूने आज ईमानदारी से न सिर्फ मेरी इज्जत बचाई है, बल्कि पूरे गांव का नाम रोशन किया है। मैं वादा करता हूं कि तेरी पढ़ाई लिखाई, किताबें, कपड़े और आगे की सारी शिक्षा का खर्च मैं उठाऊंगा। सभी गांव वाले खुशी से चिल्लाए, शिवराम की जय हो, ईमानदारी की जय हो।